खबर आपको बता दें, राहुल गांधी एक परिपक्व नेता नहीं है। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू परिवार में पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। ये बयान दिया है सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। राहुल पर बृजभूषण शरण सिंह का ये हमला। राहुल गांधी दुर्भाग्य से नेहरू परिवार में पैदा हुए। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए। राजीव जी उनके पिता हैं, लेकिन राजनीति की समझ उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए। राजीव जी उनके पिता हैं, लेकिन राजनीति की समझ उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है और पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। तो कल देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर चला और उस बैठकों के दौर के दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। देर रात तक हुई इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उन्हें फाइनल कर लिया गया है और आज उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई थी और उस बैठक के दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया और अब उनका ऐलान हो सकता है। मिशन 400 पार मेगा मंथन। तीसरी पारी की ताबड़तोड़ तैयारी। पीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। पहली लिस्ट में सरप्राइज मुमकिन। मिशन 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में कूदने को बीजेपी तैयार है। कल देर रात तक पीएम मोदी की अध्यक्षता में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में राज्य दर राज्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यों में सीट दर सीट उम्मीदवारों के नामों और समीकरणों की चर्चा की गई। सुबह 3:15 पर बैठक खत्म कर पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी है। हारी हुई सीटों पर बैठक में मंथन किया गया। महिलाओं को इस बार ज्यादा टिकट मिलना मुमकिन है। साथ ही कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में दिल्ली की सभी सीटों पर, यूपी की 50 सीटों पर, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर, छत्तीसगढ़, केरल की सभी सीटों पर और राजस्थान की 20 सीटों पर चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में जिताऊ उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। यूपी की करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। पहली सूची में करीब 25 से 30 नाम सामने आ सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 5 सीटें छोड़ेगी, जबकि 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इनमें से 74 पर बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अपना दल एस और राष्ट्रीय लोक दल के लिए बीजेपी 2-2 सीटें छोड़ेगी, जबकि सुभाषपा को बीजेपी 1 सीट देगी। वहीं तेलंगाना में 3 सांसदों को दोबारा टिकट मिलना लगभग तय है। जी किशन रेड्डी, बंदी संजीव कुमार और अरविंद धर्मपुरी को टिकट मिलना तय है। पहली सूची में तेलंगाना में 4 से 5 नामों का ऐलान हो सकता है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में हो रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक रात 11 बजे से शुरू हुई और सुबह 3:30 बजे तक बैठक चली। इस बैठक में कई राज्यों के नामों को लेकर चर्चा की गई। कुल मिलाकर 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नामों की चर्चा की गई और जहां तक सूत्र बता रहे हैं जो पहली सूची आएगी उसमें 120 से 150 नाम हो सकते हैं। पहली सूची में कई बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, गृह मंत्री अमित शाह का नाम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग आधी सीटों पर नामों की चर्चा की गई। जो पहली सूची जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें लगभग 20 से 25 नाम उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात किया जाए तो फिलहाल दोबारा से यानी उसमें अभी उस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई है और कई ऐसे राज्य हैं जिनमें लगभग नाम आधे तय हो चुके हैं। जाहिर है बीजेपी और एनडीए के लिए मिशन 400 पार का लक्ष्य कठिन है, लेकिन इस कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी गहन रणनीति बनाकर मैदान में उतरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विशाल हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बैठक तो समाप्त हो चुकी है देर रात, लेकिन अब इंतजार है कि क्या पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जारी की जाएगी? क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जो है वो आज आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें इसमें 125 से 150 उम्मीदवारों की सूची में जो है वो नाम होगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। कल देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3:15 बजे सुबह के बाद आज निकले और इस पूरी बैठक में अगर बात की जाए तो कई सीटों पर जो है वो गहरा मंथन हुआ। खासकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि उन सीटों पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है जो 2019 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उन सीटों पर उम्मीदवार कैसे उतारे जाए उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो खास ध्यान दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 15 से ज्यादा राज्यों पर मंथन हुआ जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य जो हैं वो शामिल थे। सभी राज्यों के जो है मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे सलाह मशवरा किया गया कैंडिडेट्स के नाम पर जो है वो बातचीत की गई। और लापरवाह सांसदों का टिकट भी कटेगा, ये भी अहम बातें रही हैं सीईसी की बैठक की। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अगली बड़ी खबर ये आ रही है 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी का ट्वीट। अगले 2 दिन 3 राज्यों के विकास को समर्पित रहेंगे। आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके अगले दिन पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार में विकास कार्यक्रमों का हिस्सा भी